दोस्तों आज WPL 2025 का तीसरा मुकाबला खेला गया और ये मैच यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स की विमेंस टीम के बीच खेला गया था। ये मैच बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप WPL में किसे सपोर्ट कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज यूपी की टीम के सामने गुजरात की टीम थी। ये मैच भी वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मुकाबले में गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यूपी को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जहां गुजरात की टीम का यह फैसला सही भी साबित हुआ। हालांकि यूपी के ओपनर बल्लेबाजों ने अपनी टीम को अटैकिंग शुरुआत दिलाई। जी हां, किरण नवगिरे ने आते ही अटैकिंग बैटिंग करनी शुरू कर दी और गुजरात के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया। नवगिरे के बल्ले से काफी बेहतरीन टाइमिंग भरे चौके निकले, लेकिन फिर दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर डेंड्रा डोटिन खतरनाक दिख रही किरण नवगिरे को LBW आउट कर दिया और अपनी टीम का पहला विकेट दिलाया। जहां किरण नवगिरे ने यूपी के लिए 8 गेंदों पर 15 रन बनाए, जिसके बाद अगले ओवर में गार्डनर ने वृंदा दिनेश को भी क्लीन बोल्ड कर यूपी को दूसरा झटका दे दिया। इस तरह से 22 रन पर यूपी को दूसरा झटका लगा, जहां वृंदा दिनेश ने सिर्फ 6 रन ही बनाए। लेकिन उसके बाद कप्तान दीप्ति शर्मा और उमा छेत्री ने मिलकर यूपी की टीम की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों ने सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया और इन दोनों ने पहले 6 ओवर में यूपी के स्कोर को 41 रन तक पहुंचाया, 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं फिर इन दोनों ने यूपी की टीम को 7वें ओवर में 50 रन के पार पहुंचा दिया। वहीं फिर दीप्ति शर्मा ने तेजी से बल्लेबाजी करने की प्रयास की और कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे चौके लगाए और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी ओर खड़ी उमा छेत्री काफी धीमी बल्लेबाजी कर रही थी, उनके ऊपर दबाव दिख रहा था। बाकी वो सिंगल डबल से दीप्ति को स्ट्राइक दे रही थी। जहां देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी टीम के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन फिर 10वें ओवर की लास्ट गेंद पर डोटिन ने उमा छेत्री को आउट कर यूपी को तीसरा झटका दिया। जहां उमा छेत्री ने यूपी के लिए 27 गेंदों पर सिर्फ 24 रन बनाए। इस तरह से पहले 10 ओवर में यूपी की टीम ने 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए। वहीं फिर बल्लेबाजी करने आई ताहिला मैकग्राथ भी कुछ नहीं कर पाई और डक बनाकर चलती बनी मैकग्राथ को प्रिया मिश्रा ने LBW आउट किया। जिसके बाद इसी ओवर में यूपी की एक और दिग्गज बल्लेबाज ग्रेस हैरिस को भी प्रिया ने क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को एक ही ओवर में 2 विकेट दिला दी। जहां ग्रेस हैरिस ने सिर्फ 4 रन बनाए। अब 78 पर ही यूपी की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। लेकिन फिर दीप्ति शर्मा का साथ दिया श्वेता शेरावत ने। इन दोनों ने मिलकर सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया। वही खराब गेंद का भी अच्छे से फायदा उठाकर उसे बाउंड्री में कन्वर्ट किया, लेकिन गुजरात भी आसानी से रन नहीं दे रही थी। वही फिर 15वें ओवर में इन दोनों ने यूपी को 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर इसी ओवर में दीप्ति शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गई और यूपी को बड़ा झटका लगा। उनको भी प्रिया मिश्रा ने आउट किया, जहां दीप्ति शर्मा ने 27 गेंदों पर 39 रन बनाए। इस तरह 101 रन पर यूपी ने अपना 6ठा विकेट गंवाया। वहीं फिर श्वेता शेरावत भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाई, क्योंकि गार्डनर ने श्वेता को भी क्लीन बोल्ड कर यूपी को एक और झटका दे दिया। जहां यूपी के लिए श्वेता शेरावत ने 18 गेंदों पर 16 रन बनाए। वहीं फिर सोफी एक्लस्टन को भी काशवी गौतम ने क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां वो सिर्फ 2 रन ही बना पाई। लेकिन फिर लास्ट 2 ओवरों में एलाना किंग और साइमा ठाकुर ने अटैकिंग बैटिंग की और गुजरात के गेंदबाजों पर अटैक किया, जिसके चलते यूपी की टीम 20 ओवर में 143 रन बना पाई, 8 विकेट के नुकसान पर। जहां किंग ने 14 गेंदों पर 19 रन बनाए, वही साइमा ठाकुर ने 7 गेंदों पर 15 रन बनाकर अपनी टीम को फिनिशिंग टच दिया। वही गुजरात के लिए प्रिया मिश्रा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। इसके अलावा डोटिन और गार्डनर को 2-2 विकेट मिले। अब गुजरात को जीतने के लिए 144 रन बनाने थे, लेकिन गुजरात की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि पहले ही ओवर में ग्रेस हैरिस ने बैथ मुनी को गोल्डन डक पर आउट कर दिया और यूपी को पहला झटका दे दिया। वहीं फिर दूसरे ओवर में दयालन हेमलता को भी सोफी एक्लस्टन ने क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां हेमलता का भी खाता नहीं खुला। लेकिन उसके बाद
लॉरा वुलवार्ट और कप्तान एशले गार्डनर ने मिलकर गुजरात की टीम की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। इन दोनों ने शुरू में तो संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया, वही खराब गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। लेकिन पारी के 5वें ओवर में साइमा ठाकुर के खिलाफ उन दोनों बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले। जहां इस ओवर में गार्डनर के बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के निकले, तो वही लॉरा ने भी एक छक्का लगाकर इस ओवर से टोटल 20 रन बटोर लिए और अपनी टीम के ऊपर से प्रेशर को कम किया। अब इन दोनों के बीच काफी अच्छी साझेदारी बनती दिख रही थी। जहां पहले 6 ओवर में गुजरात ने 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए। वही पावर प्ले के बाद भी इन दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी की और स्कोर को आगे बढ़ाया। जहां पारी के 8वें ओवर में लॉरा और गार्डनर ने अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन 9वें ओवर में लॉरा वुलवार्ट को एकलस्टन ने क्लीन बोल्ड कर दिया और गुजरात को तीसरा झटका दे दिया। जहां लॉरा ने 24 गेंदों पर 22 रन की पारी खेली और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हरलीन देओल आई। पहले 10 ओवर में गुजरात की टीम के सिर्फ 67 रन ही बन पाए और अब लास्ट 10 ओवर में गुजरात को जीतने के लिए 77 रन बनाने थे। जिसके बाद 11वें ओवर में गार्डनर ने अपने हाथ खोले और एलाना किंग के खिलाफ एक चौका और एक छक्का लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 28 गेंदों पर। वही इस ओवर में हरलीन देओल ने भी एक चौका लगाकर इस ओवर को बड़ा किया और टोटल 17 रन इस ओवर से निकाल लिए। लेकिन फिर अगले ओवर में मैगरा ने अपनी टीम को बड़ा विकेट दिलाया और खतरनाक दिख रही गार्डनर को आउट कर दिया। जहां गार्डनर ने गुजरात के लिए 32 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आई डोटीन ने आते ही 86 मीटर लंबा छक्का लगाकर अपनी टीम को 100 रन तक पहुंचा दिया। जिसके बाद 14वें ओवर में डोटीन ने 2 और चौके लगाकर इस मैच में अपनी टीम को फ्रंट फुट पर डाल दिया। अब लास्ट 6 ओवर में गुजरात को सिर्फ 32 रन बनाने थे। 6 से भी कम की रन रेट से गुजरात को रन चाहिए थे। जिसके बाद भी डोटीन ने अपने इरादे नहीं बदले और बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास करते रहे लगातार। हालांकि 17वें ओवर में जरूर यूपी के लिए एक मौका बना। जी हां, डोटीन का बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच उठा बैठी, लेकिन दीप्ति शर्मा ने कैच ड्रॉप कर दिया। ये लास्ट चांस था यूपी के पास वापसी करने का, लेकिन इसे भी गवा दिया। जिसके बाद हरलीन देओल और डोटीन ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को आसानी से अपनी टीम को 18वें ओवर में ही जीत दिला दी और इस तरह से गुजरात ने ये मैच 6 विकेट से जीत लिया। जहां गुजरात की टीम के लिए हरलीन देओल ने 30 गेंदों पर 34 रन बनाए, वही डोटीन ने 18 गेंदों पर 33 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से गुजरात की इस जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।